प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका हमेशा से बेहद निर्णायक रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक ऐतिहासिक आर्थिक सहायता योजना का खाका तैयार कर रही है। इस प्रस्तावित योजना का मुख्य ध्येय राज्य की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर प्रदान करना है। प्रशासनिक स्तर पर तैयार किए जा रहे खाके के अनुसार पात्र लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से कुल 50,000 की बड़ी धनराशि भेजने की योजना बनाई जा रही है। इस पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक पहलू इसका चरणबद्ध भुगतान मॉडल है। चर्चा है कि चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही राज्य सरकार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 20,000 की पहली किस्त हस्तांतरित करने का विचार कर रही है। इसके पीछे का उद्देश्य महिलाओं को तुरंत वित्तीय राहत पहुंचाना है ताकि वो अपनी दैनिक जरूरतों या फिर छोटे स्तर पर किसी काम की शुरुआत कर सकें। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने और पुण्य सत्ता में वापसी के बाद शेष 30,000 की राशि को 3 अलग अलग किस्तों में देने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रत्येक किस्त 10,000 की होगी जो समय समय पर सीधे महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। इस दूरगामी रणनीति का लक्ष्य केवल एक बार में सहायता राशि देकर औपचारिकता पूरी करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को लंबे समय तक आर्थिक संबल प्रदान करना है। सरकार का कहना है कि जब किसी परिवार की महिला के पास एक निश्चित वित्तीय आधार होता है तो वह परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाती है। इस चरणबद्ध मॉडल से महिलाओं का भरोसा भी सरकार पर मजबूत होगा और वह बिना किसी आर्थिक तंगी के अपने छोटे मोटे व्यवसायों को लेकर आगे बढ़ा सकेगी। नीति निर्माताओं की मंशा ये भी है कि इस पैसे का उपयोग किसी अनुपयोगी कार्य में न होकर सीधे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हो। समावेशी नीति पर विचार विमर्श जारी। समाज के पिछड़े वर्गों पर फोकस। SC, ST, BPL प्राथमिकता में शामिल। EWS महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। किसी भी सरकारी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी पात्रता के मानदंड कितने समावेशी और न्याय संगत है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित इस नई सहायता योजना को लेकर भी पात्रता की शर्तें और दायरे पर सरकार के भीतर गहन विचार विमर्श चल रहा है। शुरुआती चर्चाओं के अनुसार इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य समाज के उन वर्गों को सीधे राहत पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। प्राथमिकता सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL कार्ड धारक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। सरकार का ये स्पष्ट मानना है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े इन तबकों की महिलाओं को अगर सीधी आर्थिक मदद मिले तो वह अपने परिवार के जीवन स्तर को उठाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है। हालांकि नीति निर्माताओं का विचार केवल बेहद गरीब तबके तक ही इस योजना को सीमित रखने का नहीं है। सरकार इस योजना के दायरे को और भी अधिक व्यापक बनाने के विकल्प पर भी गंभीरता से मंथन कर रही है। चर्चाएं ये भी है कि जिन परिवारों की सालाना आय 12 लाख तक है उन परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना तलाशी जा रही है। अगर इस आय सीमा को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो प्रदेश की एक बहुत बड़ी मध्यम वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय आबादी भी इस योजना के दायरे में आ जाएगी। इससे योजना का प्रभाव राज्य के हर कोने और हर वर्ग तक महसूस किया जा सकेगा। योजना का एक मुख्य ध्येय ये भी है कि वह केवल एक चुनावी घोषणा बनकर ना रह जाए, बल्कि इसका वास्तविक सामाजिक आर्थिक असर जमीन पर दिखाई दे। इसलिए पात्रता तय करते समय महिलाओं की आयु, पारिवारिक स्थिति, रोजगार की वर्तमान स्थिति और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ जैसे विभिन्न मानकों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम नीतिगत निर्णय के बाद ही पात्रता का आधिकारिक फॉर्मूला जनता के सामने रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का काम कोई नया नहीं है, बल्कि राज्य में पहले से ही एक मजबूत ढांचा काम कर रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित है। गांव-गांव में महिलाओं को 10-10 के समूहों में संगठित किया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों, हस्तशिल्प, कृषि आधारित गतिविधियों और स्थानीय व्यापार से जोड़ा जाता है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 98.76 लाख महिलाएं इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और उन्हें अपनी आजीविका चला रही हैं। ये नेटवर्क न केवल महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बना रहा है, बल्कि उनमें सामाजिक नेतृत्व और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास कर रहा है।
सरकारी और संस्थागत स्तर पर इन समूहों को कम ब्याज पर ऋण, प्रशिक्षण और उनके उत्पादों के बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाती है। अब जो 50,000 की नई आर्थिक सहायता योजना प्रस्तावित की जा रही है, उसे भी इसी मौजूदा ढांचे और आजीविका मिशन के साथ एकीकृत करने की योजनाओं पर गंभीरता से काम चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये नई आर्थिक मदद सीधे इन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से जोड़ दी जाती है तो इस पूंजी का सही उपयोग होना 100% तय हो जाएगा। महिलाएं व्यक्तिगत स्तर पर या समूह के स्तर पर इस राशि का निवेश अपने छोटे कारोबार को बढ़ाने, नया सामान खरीदने या सिलाई, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कुटीर उद्योगों में कर सकती हैं। इससे न केवल महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह भी तेज होगा। सरकार की ये दूरगामी सोच है कि नगद राशि का इस्तेमाल केवल उपभोग के लिए न होकर उत्पादन और संपत्ति निर्माण के लिए होना चाहिए। लाड़ी बहना से बदला जीवन, बिहार में मिला स्वरोजगार संबंध। माझी लाड़की बहिण प्रभावी मॉडल, लाडो लक्ष्मी से तेज विकास। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित इस महायोजना को देश के अन्य राज्यों में चल रही सफल महिला केंद्रित योजनाओं की कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं को सीधे नकद सहायता देने वाली योजनाओं ने राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरा असर डाला है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में लागू की गई लाडली बहन योजना ने वहां की करोड़ों महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया और उन्हें सीधे वित्तीय स्वतंत्रता दी। इसी तरह बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना और हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जैसे मॉडल्स ने ये साबित किया है कि महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियां सामाजिक विकास की गति को तेज कर देती हैं। इन सभी योजनाओं का साझा पहलू ये भी है कि इनमें बिना किसी बिचौलिए के सीधी नगद राशि महिला के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इन राज्यों के सफल अनुभवों का अध्ययन करने के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 की इस विशाल योजना की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यूपी की योजना का आकार और इसकी राशि अन्य राज्यों की तुलना में काफी बड़ी मानी जा रही है, जिससे इसका असर भी व्यापक होने की उम्मीद है। नीतिगत विशेषज्ञों का मानना है कि जब महिलाओं के पास सीधे पैसे पहुंचते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को तुरंत मजबूती मिलती है। अन्य राज्यों के अनुभवों से सीख लेते हुए यूपी सरकार अपनी योजनाओं में ऐसी व्यवस्थाएं भी शामिल कर रही है ताकि भुगतान में कोई तकनीकी बाधा ना आए और हर पात्र महिला को तय समय पर उनकी किस्त मिल सके। ये पहल दर्शाती है कि जब देश भर में विकास की नीतियों के केंद्र में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रमुखता से रखा जा रहा है। चुनावों में बढ़ा महिलाओं का मतदान, जागरूक और स्वतंत्र वोट बैंक हर दल की प्राथमिकता में शामिल। सुरक्षा और विकास बने मुख्य मुद्दे। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति और सामाजिक ताने बाने में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होती जा रही है। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में न केवल बढ़ा है बल्कि वह एक स्वतंत्र और जागरूक वोट बैंक के रूप में उभर कर सामने आई है। यही वजह है कि राज्य का हर प्रमुख राजनीतिक दल महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और सुरक्षा के मुद्दों को अपने घोषणा पत्र और प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति में महिला लाभार्थी वर्ग हमेशा से एक मजबूत स्तंभ रहा है। उज्ज्वल योजना, आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं ने महिलाओं के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत किया है। अब 50,000 की आर्थिक सहायता वाली ये प्रस्तावित योजना उसी रणनीति की अगली और सबसे बड़ी कड़ी मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले 20,000 की पहली किस्त देने का प्रस्ताव एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। सीधे तौर पर करोड़ों परिवारों के बजट को प्रभावित करेगा और महिलाओं में सरकार के प्रति एक सकारात्मक संदेश पहुंचाएगा। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सामाजिक समीकरणों और पीडीए जैसे मुद्दों की काट के रूप में भी इस समावेशी महिला योजना को देखा जा रहा है। अब जब किसी परिवार की महिला को सीधे वित्तीय लाभ मिलता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित न रहकर पूरे परिवार के राजनीतिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के लिए बनाई गई ये योजना न केवल उनकी दैनिक आर्थिक तंगी को दूर करेगी बल्कि समाज में उनके निर्णय लेने के अधिकार को भी बढ़ाएगी।
चुनावों के नजदीक आते ही इस योजना को लेकर शुरू हुई चर्चाओं ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इन तमाम चर्चाओं, संभावनाओं और राजनीतिक आकलनों के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि 50,000 की ये पूरी आर्थिक सहायता योजना विफल सरकार के स्तर पर एक विचाराधीन प्रस्ताव है। इसका सीधा अर्थ यही है कि अभी तक इस योजना को कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है और न ही इसकी आधिकारिक गाइडलाइंस जारी की गई है। इसलिए अभी से ये मान लेना सही नहीं होगा कि प्रदेश की हर महिला के खाते में 50,000 रुपए आ जाएंगे। सरकार के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि योजना के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कुल बजट, लाभार्थियों की संभावित संख्या, न्यूनतम और अधिकतम आय सीमा तथा आवश्यक दस्तावेजों पर अभी गहन अध्ययन जारी है। महिला कल्याण विभाग और वित्त विभाग मिलकर इस प्रस्ताव के हर तकनीकी और प्रशासनिक पहलू को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक शासन नादेश का घोषणा नहीं आ जाती, तब तक किसी भी तरह की अफवाहों या फिर अप्रमाणिक जानकारियों से बचना बेहद आवश्यक है। योजना की पात्रता क्या होगी, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, और पहली किस्त किस निश्चित तारीख को जारी की जाएगी, इन सभी सवालों के सटीक जवाब आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि योजना की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी भी आम महिला को आवेदन करने में कोई कठिनाई ना हो। डिजिटल पोर्टल और पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के विकल्पों पर भी काम चल रहा है। जैसे ही सरकार इस प्रस्ताव को अपनी अंतिम मंजूरी देगी, पूरी प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आवेदन की समय सीमा सार्वजनिक कर दी जाएगी। तब तक प्रदेश की जनता और विशेष रूप से महिला वर्ग इस महत्वाकांक्षी योजना के औपचारिक ऐलान का भी इंतजार कर रहा है।